प्यारे विद्यार्थियों, सेक्रेड हार्ट्स की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग आरोह पाठ्यपुस्तक पर आधारित भक्तिन अध्याय को संक्षेप में समझने का प्रयास करेंगे। भक्तिन महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है जो स्मृति की रेखाएं नामक पुस्तक में संकलित है। लेखिका ने अपनी सेविका के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का मनोहारी चित्रण किया है। पाठ का सार इस प्रकार है। भक्तिन का स्वरूप वर्णन। भक्तिन छोटे कद तथा दुबले शरीर वाली स्त्री थी। उसके अधर पतले थे, आँखें छोटी थीं, गले में कंठी माला पहनती थी। उसका नाम लक्ष्मी था, किंतु उसने अपनी स्वामिनी से प्रार्थना की थी कि उसके नाम का प्रयोग न किया जाए। अतः उसकी कंठी माला को देखकर लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रख लिया था। वह अहीर कुल में पैदा हुई थी। सेवा धर्म में वह हनुमान जी से स्पर्धा करती थी। भक्तिन के जीवन का पहला परिच्छेद। ऐतिहासिक झूसी गांव में एक अहीर की इकलौती बेटी लक्ष्मी का लालन पालन उसकी सौतेली माँ ने किया था। 5 वर्ष की उम्र में ही इस कन्या का विवाह हंडिया ग्राम के एक गोपालक के छोटे पुत्र के साथ हो गया था। 9 वर्ष की उम्र में गौना हो गया। भक्तिन की विमाता ने उसके पिता के मृत्यु का समाचार देर से भेजा। सास ने रोने धोने के अपशकुन के डर से यह कहकर पीहर भेज दिया कि वह बहुत दिनों से गई नहीं है। घर पर विमाता का कटु व्यवहार देखकर वह बिना पानी पिए ही वापस लौट आई। उसने अपने पिता की मृत्यु का दुख पति के सम्मुख प्रकट किया। जीवन का दूसरा परिच्छेद। जीवन के इस भाग में भी भक्तिन को सुख नहीं मिला। जब उसकी लगातार 3 लड़कियां पैदा हुईं तो सास व जेठानियों ने उसकी उपेक्षा करनी प्रारंभ कर दी। सास के भी 3 कमाऊ बेटे थे। जेठानियों के भी पुत्र ही थे। अतः जेठानियां मौज करतीं। उनके लड़के खेलते कूदते, जबकि घर का सारा काम, चक्की चलाना, कूटना, खाना बनाना आदि भक्तिन करती। उसकी छोटी छोटी लड़कियां गोबर उठाती, उपले बनाती। खाने के मामले में भी भेद किया जाता। जेठानियां और उनके लड़कों को सफ़ेद राब, दूध व मलाई युक्त भोजन मिलता, किंतु भक्तिन व उसकी लड़कियों को गुड़ की डली या चने बाजरे की घुघरी चबानी पड़ती थी। इस परिस्थिति में भी अच्छाई यह थी कि उसका पति अपनी परिश्रमी व तेजस्विनी पत्नी को सच्चे मन से प्यार करता था। इस पति प्रेम के आधार पर ही भक्तिन ने अपना अलग घर कर लिया। उसे परिवार से पृथक होते समय गाय भैंस, खेत खलिहान, अमराई के पेड़ आदि ठीक ठाक मिल गए। पति पत्नी दोनों परिश्रमी थे, अतः घर में संपन्नता आ गई। पति ने बड़ी लड़की की शादी धूमधाम से कर दी। दोनों छोटी लड़कियां अभी बालिका ही थीं कि दुर्भाग्य से भक्तिन विधवा हो गई। इस समय स्वयं उसकी उम्र 29 वर्ष की थी। परिवार वालों ने संपत्ति के लालच में भक्तिन के सामने दूसरे विवाह का प्रस्ताव किया, किंतु भक्तिन ने स्पष्ट मना कर दिया। उसने अपने केस कटवा दिए और गुरु से मंत्र लेकर कंठी पहन ली। दोनों छोटी लड़कियों की शादी कर दी और पति के द्वारा चुने हुए बड़े दामाद को घर जमाई बना लिया।
तीसरा परिच्छेद। भक्तिन को अपने पूर्वजों से जो जमीन जायदाद प्राप्त हुई थी वह सब उसके पास थी, किंतु भक्तिन के दुर्भाग्य से बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। यह लड़की अभी युवती ही थी। परिवार वालों की दृष्टि भक्तिन की संपत्ति पर थी, अतः भक्तिन का जेठौत अपनी विधवा बहन की शादी अपने तीतरबाज साले से कराने के लिए उत्सुक था। भक्तिन की लड़की ने इस वर को अस्वीकार कर दिया। माँ बेटी दोनों मन लगाकर खेती कर रही थीं कि एक दिन भक्तिन की अनुपस्थिति में उस तीतरबाज वर ने बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर लिया और उसके समर्थकों ने गांव वालों को बुला लिया। भक्तिन की बेटी ने वर बनने के इच्छुक तीतरबाज की अच्छी मरम्मत करके कुंडी खोल दी, किंतु तीतरबाज ने कहा कि मैं तो इसके बुलाने पर अंदर गया था। समस्या के समाधान के लिए गांव में पंचायत हुई। भक्तिन की बेटी ने पिटाई का तर्क देकर अपनी सच्चरित्रता प्रकट की, किंतु पंचों ने समस्या का मूल कारण कलयुग को मानते हुए इन दोनों को पति पत्नी के रूप में रहने का आदेश दे दिया। माँ बेटी विवश थी। यह संबंध सुखकर नहीं रहा। घर में इतनी निर्धनता आ गई कि लगान पटाना भी संभव न रहा। जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर कड़ी धूप में दिन भर के लिए खड़ा कर दिया। भक्तिन इस अपमान को सहन न कर सकी और कमाई के विचार से शहर चली आई। अंतिम परिच्छेद। घुटी हुई चांद, मैली धोती और गले में कंठी पहने जब भक्तिन लेखिका के पास नौकरी के लिए आई तो उसने बता दिया कि वह रोटी बनाना, दाल भात रांधना, सब्जी छौंकना आदि सब कार्य जानती है। भक्तिन की पवित्रता। नौकरी स्वीकार करने के बाद भक्तिन ने प्रातःकाल स्नान किया। लेखिका की धुली धोती भी जल के छींटों से पवित्र करने के बाद पहनी। निकलते सूर्य को और पीपल को अर्घ्य दिया। 2 मिनट जप किया। चौके की सीमा निर्धारित कर खाना बनाना शुरू किया। भक्तिन छूत पाक को मानने वाली थी, अतः लेखिका ने भी समझौता करना ही उचित समझा। वह नाई के उस्तरे को गंगा जल से धुलवाकर ही अपना मुंडन कराती थी। वह अपना खाना बनाकर ऊपर के आले में रख देती थी। भक्तिन द्वारा बनाया भोजन। भक्तिन द्वारा बनाया गया भोजन एक ग्रामीण अहीर परिवार के स्तर का ही तो होता था। उसने कोई सब्जी न बनाकर केवल दाल बना दी और मोटी मोटी रोटी सेक सेक कर काली कर दी। लेखिका ने जब इस भोजन के प्रति प्रश्नवाचक दृष्टि डाली तो भक्तिन ने लाल मिर्च और अमचूर की चटनी या गांव से लाए गुड़ का प्रस्ताव रख दिया। घी और गुड़ से अरुचि के कारण लेखिका ने इसी दाल से एक रोटी खाकर विश्वविद्यालय की राह पकड़ ली। अपने गिरते स्वास्थ्य और परिवारजनों की चिंता निवारण के निमित्त ही लेखिका ने अलग भोजन की व्यवस्था की थी, किंतु इस देहाती वृद्धा ने अपनी सरलता से इतना प्रभावित किया कि वे अपनी असुविधाएं ही छिपाने लगी। भक्तिन का स्वभाव। भक्तिन
दूसरों को अपने मन के अनुकूल बनाने की इच्छा रखती थी, किंतु स्वयं बदलने को तैयार नहीं रहती थी। इसी कारण लेखिका तो देहाती बन गई, किंतु भक्तिन ज्यों की त्यों ग्रामीण रही। उसने लेखिका को ग्रामीण खान पान सिखा दिया, किंतु स्वयं कभी रसगुल्ला नहीं खाया, न ही ओय को बदल कर जी पर आ सकी। भक्तिन की व्यावहारिकता। वह लेखिका के इधर उधर पड़े पैसों को किसी मटकी में छिपा कर रख देती थी, जिसे वह बुरा काम नहीं मानती। उसका मत है, अपना घर ठहरा, पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देखा संभाल कर रख दिया। वह अपनी मालकिन को प्रसन्न रखने के लिए यदि बात को बदल लेती थी तो उसे झूठ नहीं मानती थी। वह अपनी बातों को शास्त्र सम्मत मानती थी, अतः उसके पास तर्क थे। लेखिका ने जब उसको सिर घुटाने से रोकना चाहा तो उसने तीरथ गए मुड़ाए सिद्ध कहकर अपना कार्य शास्त्र सिद्ध बताया। वह स्वयं पढ़ी लिखी नहीं थी और अब हस्ताक्षर करना भी सीखना नहीं चाहती थी, किंतु इसके पीछे भी उसका तर्क था कि उसकी मालकिन दिन भर पढ़ती हैं, यदि वह भी पढ़ने लगे तो घर के काम कौन करेगा। भक्तिन का गर्व। भक्तिन को इस बात का गर्व था कि उसकी मालकिन जैसा काम कोई नहीं जानता, क्योंकि उसके कहने पर भी उत्तर पुस्तकों के परीक्षण कार्य में कोई भी मालकिन को सहयोग नहीं कर पाया, किंतु उसने स्वयं सहायता की। कभी उत्तर पुस्तकों को बांधकर, कभी अधूरे चित्र को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर और कभी चटाई को आंचल से झाड़कर। जो सहायता करती थी उसमें अन्यों की अपेक्षा अपनी विशिष्टता देखती थी। वह सोचती थी कि दूसरे सहायता की हिम्मत तक नहीं करते। लेखिका के किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर वह बहुत प्रसन्न होती थी। उस कृति में वह अपना सहयोग देखती थी। लेखिका भी उसके प्रति आभारी थी, क्योंकि जब वह बार बार के आग्रह के बाद भी भोजन के लिए न उठकर चित्र बनाने में ही लगी रहती थी, तब भक्तिन कभी दही का शरबत अथवा कभी तुलसी की चाय पिलाकर भूख के कष्ट से बचाती थी। भक्तिन का सेवा भाव। जब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकी होती थी, लेखिका के परिवार के सदस्य हिरनी, सोना, कुत्ता बसंत और बिल्ली गोधूली भी आराम करने लगते थे, तब भी भक्तिन मालकिन के साथ जागती रहती थी। वह कभी पुस्तक देकर, कभी स्याही लाकर या फाइल देकर लेखिका को सहयोग देती रहती थी। बहुत रात गए सोने पर भी भक्तिन मालकिन से पहले उठती थी। वह सोना, बसंत व गोधूली नामक पशुओं को बाहर निकालती थी। लेखिका के प्रति भक्तिन की भक्ति भावना। भक्तिन लेखिका के भ्रमण में भी साथ रहती थी। बद्री केदार के ऊंचे नीचे और तंग पहाड़ी रास्ते में वह हट करके स्वयं आगे चलती थी, किंतु गांव की पगडंडी में पीछे पीछे चलती थी। वह लेखिका के साथ छाया के समान रहती थी। जब लोग युद्ध के कारण आतंकित थे, तब भी वह बेटी दामाद के आग्रह पर लेखिका को नहीं छोड़ती।
युद्ध में भारतीय सेना के पलायन की बात सुनकर वह लेखिका को अपने गांव ले जाना चाहती थी, जहां उसने लेखिका को सब सुविधाएं जुटाने का आश्वासन दिया। वह लेखिका के लिए अपना सर्वस्व लुटाने को तैयार थी। भक्तिन व लेखिका का संबंध। लेखिका यह मानती थी कि उसके और भक्तिन के बीच स्वामी सेवक का संबंध नहीं है। वह इच्छा होने पर भी उसे हटा नहीं सकती और वह उसके द्वारा चले जाने का आदेश पाकर भी हंसकर टाल देती थी। लेखिका उसे सेवक मानती भी नहीं थी। भक्तिन लेखिका के जीवन को घेरे हुए थी। लेखिका के परिजनों से भक्तिन का व्यवहार। भक्तिन छात्रावास की बालिकाओं के लिए चाय बना देती थी। वह उन्हें लेखिका के नाश्ते का स्वाद भी ले लेने देती थी। लेखिका के परिचितों से भक्तिन का व्यवहार लेखिका के प्रति उनके सम्मान व सद्भाव से निर्धारित होता था। वह परिचितों को आकार प्रकार, वेशभूषा या नाम से याद रखती थी। कवियों के प्रति उसके मन में आदर भाव नहीं था। वह पर दुख कातर नारी थी। जब किसी विद्यार्थी को किसी कारण जेल जाना पड़ता था तो उसकी खबर सुनकर वह व्यथित हो जाती थी। वह जेल से बहुत डरती थी, किंतु यदि लेखिका को जेल जाना पड़ा तो वह हठ करके भी जेल जाने के लिए तैयार थी। वह अपनी मालकिन के जेल जाने पर स्वयं के जेल जाने के हक के लिए बड़े लाट तक लड़ाई लड़ने को तैयार थी। भक्तिन का अंतिम परिच्छेद अभी चालू है। लेखिका इस परिच्छेद को पूरा करना नहीं चाहती। धन्यवाद।